हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है दूसरा दिन और हम हैं मोटी दमन फोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पुर्तगालियों के समय में बनाया गया था। और इस किले को बनाने का रीज़न क्या था बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और ये किले के अंदर ही एक चर्च बना हुआ है जो बहुत पुराना है, लगभग 400 से भी ज़्यादा साल पुराना। और इसकी ख़ास बात ये है कि जो सामने आपको दिख रहा है ये मोस्टली लकड़ी का बना हुआ है, दीवारें छोड़ के। ये सामने का जो पार्ट है। और अभी हम पहुंच गए हैं लाइट हाउस। और यहाँ से जो नज़ारा आपको दिखाई देगा अभी वो अल्टीमेट है भाई। और ये कुछ रास्ता है, शायद ये पहले रास्ता हुआ होगा, आई डोंट नो, मतलब बंद हो रखा है फ़िलहाल तो। और ये यहाँ पे सामने समुंदर दिखेगा पूरा का पूरा और उसका जो व्यू बहुत ही बढ़िया। ये लाइट हाउस है, बंद था, ऊपर जाने का रास्ता, अदरवाइज तो मैं चला जाता ऊपर इसके। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सामने। सामने ही आपको दिखाई देगा दमन का मरीन ड्राइव। ये है मरीन ड्राइव सामने। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और यहाँ से समुद्र के पानी के दो कलर दिखाई दे रहे थे, एक ब्लैक ब्लैक सा था और एक मिट्टी मिट्टी दिख रहा होगा आपको, मतलब। और जो नज़ारा था ना, वही जो रियल में मैं देख रहा था वो एक अल्टीमेट था। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी, एक देखने लायक जगह। ये व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा था यहाँ से। मरीन ड्राइव, समुंदर, दो पानी। और ये सामने जो छोटी सी जगह दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ पे सैनिकों के लिए थी ताकि निगरानी रख सकें। और इसके अंदर जाके भाई साहब इतनी धूप में भी इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि मतलब यहाँ किसी ने एसी लगा रखा हो। मतलब ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि कैसा भी मौसम रहे और इसके अंदर का टेम्परेचर ठंडा ही रहे। बहुत ही बढ़िया था यहाँ का एक्सपीरियंस। इसके अंदर घुसने के बाद जो एक्सपीरियंस आया, और ये चारों तरफ का नज़ारा है, हर एंगल से अलग अलग। जो सैनिक यहाँ बैठते होंगे वो चारों तरफ नज़र रखने के लिए यहाँ से देखते रहते होंगे कि कोई लुटेरों का शिप तो नहीं आ रहा, पायरेट सब करीबन लाइक। और यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि भैया यहाँ कोई टिकट विकट नहीं लगा, फ्री एंट्री है। आप कितना भी घूमो, कहीं भी जाओ, मतलब अभी तक तो कोई एंट्री फीस कहीं लगी नहीं। और अब मैं बताता हूँ कि भाई पुर्तगालियों ने इसको बनाया क्यों था, उनको बनाने का रीज़न क्या था यहाँ पे। एक्चुअली उस टाइम पे मुग़लों का शासन भी था, तो मुग़लों से बचने के लिए, मुग़लों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण किया था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और ये है उस किले के अंदर का रास्ता। यहाँ पे सारी की सारी ऑफिसेज बने हुए गवर्नमेंट वाले, वो देखो लोग खड़े ऊपर। और ये है एग्जिट गेट, वो एंट्री था जहाँ से घुसे थे, ये है एग्जिट। और ये है पीछे का गेट। ये हमारे लिए तो एग्ज़िट था, लेकिन ये उस टाइम में एंट्री गेट हुआ करता था। समुद्र से जो भी सामान वगैरह आता था वो इसी के थ्रू अंदर जाया करता था। ये उस समय का एंट्री था, बट अभी के लिए एग्ज़िट किया हुआ है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस बोर्ड के ऊपर, जो मैंने मोस्टली आपको दे दी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो। और ये जो सामने डॉकयार्ड देख रहे हैं, ये बेसिकली ये मछुआरों के शिप्स खड़े हुए हैं, छोटे छोटे, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खड़े हुए थे साइड में। एक अच्छा सा नज़ारा था, इसलिए मैंने इसकी पिक ले ली। काफ़ी बड़े बड़े भी थे, छोटे छोटे भी थे। और इसमें आवाज़ मैंने बाद में डाली क्योंकि वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हवा इतनी तेज चलती है वहाँ पर।
बहुत अच्छा नज़ारा था ये भी। और ये जो सामने ना आपको ये नैनी दमन दिखाई दे रहा है, बीच में जो निकल रही है ये एक नदी है जिसे दमन गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली 2 पार्ट में ये डिवाइड करती है नैनी दमन और मोटी दमन को। और ये फोर्ट के बाहर की दीवारें और साइड में समुंदर देख रहे होंगे आप। बहुत ही भव्य नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है। समुद्र के किनारे किनारे सड़क, और आज का रास्ता ही ऐसी होने वाला है, समुद्र के किनारे किनारे मुंबई की तरफ जाने वाले। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है दमन का मरीन ड्राइव, और ये बहुत ही सुंदर है भाई। और शाम के टाइम तो बहुत अल्टीमेट हो जाता है, क्राउड यहाँ पे बहुत होता है, और बहुत ही अच्छा सा इसे मेंटेन भी किया हुआ है, एकदम बढ़िया सी फील आती है यहाँ पे। रात को लाइट्स वाइट लगी होती हैं तो बहुत सुंदर सा लगता है ये। और ये फोर्ट के बाहर की दीवार है, और यहाँ पे ना लाइट्स लगी हुई हैं। ये रात में नज़ारा बहुत ही गजब होता है भाई। रात में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था एक्चुअली। और भैया यहाँ पेट्रोल तो बहुत ही सस्ता था हमारे यहाँ के हिसाब से। और अब हमने चेकआउट कर दिया है दमन से, हम जा रहे हैं बॉम्बे की तरफ। और बॉम्बे की तरफ जाने के 2 रास्ते थे, एक था मतलब बीच बीच में से, और एक था समुद्र के किनारे किनारे। तो हम अब जाने वाले हैं बॉम्बे की तरफ, जो रास्ता जा रहा है समुद्र के बिल्कुल किनारे किनारे। तो दिखाऊंगा आपको पूरा रास्ता। और हमने अपनी गाड़ी की सीएनजी और गाड़ी का पेट्रोल दोनों फुल कर दिया है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है। हमारे वहाँ पे पेट्रोल है 121 रुपये लीटर, और यहाँ पे पेट्रोल था 94। तो मैंने गाड़ी का टैंक फुल करा दिया। और सीएनजी भी यहाँ पे काफ़ी सस्ती है, 82 रुपीज़। और ये साइड्स में आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में लोटस की फार्मिंग है। यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में लोटस ही लोटस के ऐसे बहुत बड़े बड़े खेत देखने को मिले थे। यहाँ पे लोटस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और ये कुछ नज़ारा है, ये समुद्र के साथ साथ सड़क चल रही है, वो सामने समुद्र दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा दूर है, आगे चल के और पास में आ जाएगा। एक अच्छा नज़ारा था यहाँ पे भी। और ये बिल्कुल समुद्र के किनारे वाली सड़क है, ये समुद्र का बीच ही है, लेकिन ये बहुत गंदा सड़क है। पानी क्योंकि काफ़ी आगे जा चुका था उसका उस टाइम पे, तो ये बड़ा यहाँ पे गारा गारा सी दिख रही थी। और ये बिल्कुल समुद्र के बगल में चल रही है सड़क। और ये बिल्कुल सड़क के बगल में ही समुद्र का किनारा, और एक बहुत ही भव्य नज़ारा था उस वक्त। एक अलग ही फील थी, क्योंकि नॉर्मली सड़कों पे तो हम चलते ही हैं, समुद्र के साथ साथ जो सड़क जा रही है उस पे चलने के अलग ही फील था। लेकिन मैं अगर आपका कभी प्लान बने तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे मौसम में जाएं जब लगभग अगस्त का टाइम हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा व्यू होता है, ऐसा लोग बोल रहे थे। तो सामने नमक की खेती, ये सामने नमक के पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, बड़े भी आगे। यहाँ पे लोग नमक की खेती करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वसई फोर्ट के पास। वसई बीच है मुंबई के पास में, वहाँ पे फोर्ट है, और उसके रास्ते में ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं नमक के, जो आपके घरों में पहुँचता है पैकेटों में बंद होके। यहाँ से जाएगा फैक्ट्री, वहाँ से फिल्टर होगा, ठीक ठाक होगा, फिर पहुँचेगा। तो मिलते हैं किले में। और जी अब हम पहुँच गए हैं वसई फोर्ट, जो कि मुंबई के बिल्कुल पास में ही है। ये पूरा खंडर हो रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खंडर हो रखा है। यहाँ का भी कोई टिकट नहीं था, फ्री एंट्री थी। मोस्टली अभी तक कहीं टिकट लगा ही नहीं है, मोस्टली हर जगह फ्री एंट्री है। इन खंडर हो चुकी दीवारों का इतिहास भी बड़ा रोचक है। सन 1533 में गुजरात के सुल्तान और बहादुर शाह के कमांडर ने एक छोटे से एक किले का निर्माण किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों की नज़र इस पे पड़ी, और पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को वसई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर बहादुर शाह ने वसई छोड़ दिया और पुर्तगालियों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने इसका निर्माण किया, इसको
और बड़ा किया, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करी, इसको एक अपना मुख्य हिस्सा बनाया। यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी आर्मी रखी, तोप बनाने का कारखाना रखा, गिरजाघर, गुलामों के लिए जगह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनवाई। और इंटरेस्टिंग एक बात और है, सबसे पहले इसका नाम था बसीन, फिर इसका नाम हुआ बसई, और अब इसे वसई के नाम से जानते हैं। और ये सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस किले के द्वारा, इस किले से हम पश्चिमी समुद्र तट जितना भी है उस पर बहुत अच्छे से बहुत दूर तक नज़र रखी जा सकती थी, क्योंकि ये इस लोकेशन पे था। और लगभग 150 सालों तक वसई किला पुर्तगालियों के अधीन रहा। उसके बाद 150 सालों के बाद मराठाओं ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया। और अब वक्त आता है 1739। इस समय मराठों ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और इस किले को अपने अधिकार में ले लिया। मराठा शासक पेशवा बाजीराव के भाई चीमाजी अप्पा ने इस किले पर चढ़ाई की। उसके बाद कई सालों तक ये किला पेशवा मराठाओं के हाथ में रहा और 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और ये किला अब पहुंच गया अंग्रेजों के पास। और 1802 से लेके भारत की आज़ादी तक ये किला अंग्रेजों के हाथ में रहा। और अंग्रेजों के हाथ में आने के बाद फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना यहाँ पे रखी, उनके ऑफिसर्स वहाँ पे रहते थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ी बहुत वहाँ पे बिल्डअप करी। बेसिकली वो इस किले का यूज़ करते थे व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, वो सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। और फिर जब आज़ादी के बाद ये किला भारत को सौंपा गया तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर ले लिया। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आने के बावजूद भी इस किले को जिस तरीके से रखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो सफाई बिल्कुल देखने को मिली, ना यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह थोड़े बहुत ही थे, कुछ ही लोग थे। आसपास के लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एक्चुअली दिवाली के टाइम पे इसको थोड़ा बहुत क्लीन किया जाता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे यहाँ पे लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तब इसको थोड़ा बहुत क्लीन किया जाता है, अदरवाइज पूरे साल ही इसी तरीके से रहता है। और ये वहाँ पे एक कुआं भी था पानी के लिए, बस कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे वहाँ पे। काफ़ी बड़ा है ये, सामने की तरफ बहुत सारा, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, लेकिन मेन एक यही था बीच में जो ठीक ठाक था और बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, खंडर हो चुका है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, कोई बोर्ड नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हो। जितने भी इन्फॉर्मेशन है इतिहास में ही है। ये पानी को कुछ क्लीन करने का सिस्टम है इनका, इसमें अलग अलग 4 पार्टीशन किए हुए हैं, बड़ा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, उसके आगे तालाब है कुछ, अक्सर पानी फिर अंदर जाता होगा। और अब कुछ सामने लोग दिखाई दिए हैं 4-5, अदरवाइज तो 1-2 ही था हमारे अलावा। अब कुछ सामने दिख रहे हैं 4-5 लोग घूमते हुए। ये भी उसी किले का पार्ट है, ये भी कुछ है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सो नॉट एबल टू टेल यू व्हाट इज दिस।
बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा किला है। ये रूम्स हैं, ये खंडर हो चुका है यहाँ पे। ये देखो, देख के लग रहा है कितना पुराना है। सी, ये दीवारें हैं, कमरे। भूतिया जगह लग रही है भाई, भूत भूत ना आ जाए लिकड़ के बाहर को। कभी के ज़माने में शायद यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। आगे जंगल है भाई, जंगल जंगल लग रहा है। तो आगे ठीक नहीं है, नॉट फॉर हेल्थ। देखो, मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, पूरा का पूरा लगभग। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो कितने ऊंचे ऊंचे। और ये किले के पीछे डॉकयार्ड है जहाँ से सामान आता जाता है। और ये जो डॉकयार्ड आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मोस्टली बर्फ़ का आदान प्रदान होता है। मतलब उस दूसरी तरफ से बर्फ़ की सिल्लियाँ आती हैं शिप, छोटे छोटे शिप्स में, और ये जैसे छोटे छोटे टेम्पोस खड़े हुए हैं, इनके थ्रू बाहर भेजी जाती हैं। और बाहर की तरफ बड़े ट्रक्स खड़े होते हैं, उनमें लाद दी जाती हैं। क्योंकि बड़े ट्रक अंदर तक नहीं आ पाते, इसलिए छोटे ट्रकों के ज़रिए बाहर तक ले जाते हैं और बाहर फिर बड़े ट्रकों में ट्रांसफ़र करके इसको बाहर फैला दी जाती है। ये जो सिलियाँ हैं, बेसिकली सिली जो बनी हुई हैं बर्फ़, ये जो समुद्र के पानी से बनी होती हैं। और ये मछली वाले यूज़ करते हैं, मछलियों में लगाने के लिए। जो मछली वाले बर्फ़ यूज़ करते हैं, वो समुद्र के पानी की बर्फ़ को यूज़ करते हैं। उससे मछलियाँ थोड़ा ज़्यादा दिनों तक सेफ रहती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया था। मैंने एक से बात की थी। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी किले की दीवारें हैं, बहुत बड़ी बड़ी। पता नहीं दिख रही होंगी कि नहीं दिख रही होंगी आपको। ये एक्चुअली काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था किला। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बॉम्बे वाली में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।